हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है, कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। बस आपको अगर एक बार ये पता लग जाए कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ आना है, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा ये जानने में कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ इफेक्ट डालती है, कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ये हमें पता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में एक्सपेंसेस पेड से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन दे रखी है, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन दे रखी है रेंट पेड की, कार्टेज पेड। कार्टेज पेड क्या होता है? सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए जो हम भाड़ा देते हैं। सैलरी पेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दे रखी है, पेड वेजेस की ट्रांजैक्शन दे रखी है, कमीशन पेड की ट्रांजैक्शन दे रखी है, टेलीफोन बिल पेड की ट्रांजैक्शन दे रखी है। अगर आपको इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन दे रखी है तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? एक्सपेंसेस पेड की ही ट्रांजैक्शन है। और एक्सपेंसेस पेड की ट्रांजैक्शन का एक ही तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक्सपेंसेस पेड क्या है? खर्चा हमने क्या किया है? पे कर दिया है। अगर हमने एक्सपेंस पे किया है तो बिजनेस के पास से क्या गया है? सबसे पहले तो कैश गया है, क्योंकि हमने क्या किया है? एक्सपेंस को पे कर दिया। तो पहला इफेक्ट ऐसी ट्रांजैक्शंस का किस पे आएगा? कैश पे आएगा। कैश क्या होगा? कम हो जाएगा। जो भी आपको अमाउंट दे रखी होगी वो आपको क्या करनी है? कैश में से माइनस करनी है। अब दूसरा इफेक्ट क्या आएगा एक्सपेंसेस पेड वाली ट्रांजैक्शन का? एक इफेक्ट क्या है? कैश कम हो जाएगा, कैश चला जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? एक्सपेंसेस क्या है? खर्चा है। बिजनेस किसका है? ऑनर का है। और ऑनर का कौन सा अकाउंट होता है बिजनेस में? कैपिटल अकाउंट। तो खर्चा कौन बियर करेगा? ऑनर। तो जब भी कोई एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उससे क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगी। आप क्या करोगे? उस एक्सपेंस को कैपिटल में से माइनस कर दोगे। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं। हमें दे रखी है ट्रांजैक्शन रेंट पेड ₹1000। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कैश में से ₹1000 को माइनस करोगे और कैपिटल में से ₹1000 को माइनस करोगे। क्लियर है? ऐसे इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन दे रखी है उसका एक ही तरह का इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश में से माइनस करोगे उस अमाउंट को और कैपिटल में से उस अमाउंट को आप माइनस करोगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इनकम रिसीव्ड वाली ट्रांजैक्शन का, कि इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ आता है, कैसे इन ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। इनकम किसी भी फॉर्म में रिसीव हो सकती है, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड हुई है, रेंट रिसीव्ड हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। ऐसी कोई भी इनकम अगर बिजनेस को, फर्म को रिसीव हो रही है तो उसका एक ही तरह का इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा? इनकम रिसीव्ड हो रही है, इनकम आ रही है, तो फर्म के पास क्या बढ़ जाएगा? कैश बढ़ जाएगा। अब हमने ये पढ़ा है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, कम से कम वो 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट डालती है। पहला तो हमें पता लग गया कि जब भी इनकम रिसीव्ड होगी कैश बढ़ेगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का? इनकम हो रही है, इनकम किसको मिलेगी? किसको फायदा होने वाला है? ओनर को फायदा होने वाला है। ओनर को फायदा होगा तो ओनर का कौन सा अकाउंट है बिजनेस में? कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। अब देखो, जब भी इनकम रिसीव्ड होगी कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड हुई है ₹10,000, तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश के नीचे हम प्लस का साइन डाल के ₹10,000 लिख देंगे, कैश में 10,000 को हम ऐड कर देंगे, और कैपिटल के नीचे प्लस का साइन डाल के ₹10,000 को ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब जब भी कमीशन रिसीव्ड होगी हम क्या करेंगे? कैश में उस अमाउंट को ऐड करेंगे और कैपिटल में उस अमाउंट को ऐड करेंगे। क्लियर है?